हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। स्टूडेंट, आज के इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण। उपचयन का मतलब होता है आक्सीकरण। यहाँ पर हम उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण को देखने वाले हैं। उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण के अंतर्गत आता है संक्षारण और विकृत गंधिका। संक्षारण और विकृत गंधिता को इस प्रकार से यहाँ पर कवर किया जाएगा, जैसे यहाँ पर हर एक चित्र के माध्यम से इस प्रकार से डिस्कस किया जाएगा कि आपका कोई इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। और विकृत गंधिता क्या होती है? संक्षारण जो है वो क्लास 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है और यहाँ पर कभी कभी 4 नंबर का भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, संक्षारण की आपकी बेसिक और एडवांस दोनों लेवल की जानकारी होना आवश्यक है। तो संक्षारण से पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संक्षारण किसे कहते हैं। यहाँ पर ओवरवाइज हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर जो मूर्चा लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर नेट, तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है भूरा भूरा कलर का, यहाँ पर इसे लगने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। और यहाँ पर भी चित्र दिया गया है। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण की बेसिक टू एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो हेडिंग क्या लिखी गई है, एक हेडिंग से आपके एक एमसीक्यू पक्का होने वाला है। किस प्रकार से? उपचयन। तो आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संक्षारण जो है वो एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों ही जो हैं वो उपचयन अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ से आपको एक एमसीक्यू पक्का हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता, ऑक्सीजन यानी कि O2, आर्द्रता यानी नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझिए इस उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत का चढ़ना एक संक्षारण का उदाहरण है। और यहाँ पर पायल जो होती है वो चांदी की होती है। तो चांदी के ऊपर काली रंग की परत का चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो ये दोनों जो हैं संक्षारण के उदाहरण है। अगर आपके पेपर में उदाहरण पूछे जाए तो उदाहरण आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। यहाँ पर ये लोहे की वस्तु है, इस पर जंग लग गई, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा? संक्षारण कहा जाएगा। तो संक्षारण आपको समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर जैसे यहाँ पर चांदी दी गई है, तो चांदी के पायल के ऊपर काली परत, इस प्रकार से कुछ काली परत के चढ़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। अच्छा, अब संक्षारण यहाँ पर देख लिए हम। और जैसे तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ना। तो तांबे के ऊपर हरी रंग की परत किस प्रकार से चढ़ती? यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तांबा है, तो तांबे के ऊपर यहाँ पर ये मूर्ति जो है वो काली हल्का पड़ने लगी। ये यहाँ पर बारिश की वजह से हो सकता है या फिर इस पर कोई अम्ल पड़ सकता है। तो इसके कारण यहाँ पर ये जो काली पड़ गई, इसे ही संक्षारण का उदाहरण कहेंगे। तो संक्षारण का 3 उदाहरण हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे ये जो संक्षारण होती है, जिससे चांदी की पायल जो है वो काली हो जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है, और तीसरा कारण है कि तांबे पर हरी रंग की परत चढ़ जाता है। यहाँ पर ये हल्का हरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हल्का हरे जो परत चढ़ जाती है,
इससे बचाना हम किस प्रकार से कर सकते हैं? यसद लेपन करके, मतलब कि किसी दूसरी धातु की परत को चढ़ाकर भी हम इसे बचा सकते हैं। जैसे कि साइकिल, तो आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल का जहाँ हाथ पकड़ने वाला होता है वहाँ पर आपको कभी मूर्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वहाँ पर यसद लेपन होता है और विद्युत लेपन भी किया जा सकता है और पेंट करके संक्षारण द्वारा धातुओं को बचाया जा सकता है। यहाँ पर प्राइमर या फिर किसी पेंट से भी बचाया जा सकता है। अब अगला टॉपिक आता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है? यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब आप समझिए, यहाँ पर विकृत गंधिता का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ वस्तुओं का खराब होना, मतलब अब उपचयित होना। जैसे कि आपने चिप्स, यहाँ पर आप एक उदाहरण ले लीजिए, ये चिप्स की पैकेट है, तो यहाँ पर जो कटोरी यहाँ पर है या चिप्स जो भी है, यहाँ पर ये क्यों नहीं खराब होती? तो इसलिए यहाँ पर खराब नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एक गैस भरी हुई, उस गैस का नाम क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है। तो विकृत गंधिता होती क्या है? तो वसा युक्त और तैलीय, जैसे कि आपने देखा होगा कि भोजन जो है वो ये सब्जी रखने के पश्चात आप देखे होंगे कि सब्जी दूसरे दिन खराब हो जाती है। तो क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि उसमें तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ मिले होते हैं। और वायु के संपर्क में आने पर उपचयित, उपचयित का मतलब होता है कि खराब हो जाना, मतलब उपचयित का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि ऑक्सीजन के संपर्क में यानी O2 के संपर्क में आ जाती है, इसलिए खराब हो जाती है। और जिससे स्वाद और गंध में जो उनका स्वाद होता है वो गंध में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर चिप्स का स्वाद क्यों नहीं खराब होता? चिप्स का स्वाद इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ये समझिए। तो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है जिससे जो चिप्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं? तो नाइट्रोजन और दूसरी गैस है हीलियम। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इससे बचाना किया जा सकता है। अब हम और उन तरीकों को देखेंगे जिनसे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं और दूसरा है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीकारक पदार्थ ना हो, और वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ सामग्री रखकर, वायुरोधी यानी रेफ्रिजरेटर, इसमें रखकर भी आप विकृत गंधिता से रोक सकते हैं। तो ये तरीके रहे जिनसे आप विकृत गंधिता रोक सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ लिया है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण के अंतर्गत संक्षारण और विकृत गंधिता नामक टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये संक्षारण और विकृत गंधिता अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।